वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि अमरीका समेत किसी मुल्क को अड्डे नहीं दिए जा रहे। बलूचिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद की इजाज़त का समझौता 2001 से है जो जारी रहेगा। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख रशीद ने बताया, सिंध हुकूमत और वजारत दाखिला डाकू राज से सख्ती से निपटने पर मुत्तफिक है। वज़ीर आला सिंध शिकारपुर के डाकुओं से खुद निपटना चाहते हैं। शिकारपुर के डाकू गिरोहों के साथ कुछ सियासी दिलचस्पी वाले भी मुलव्विस हैं। इमरान खान की मौजूदगी में किसी अमेरिकन कोई एयरबेस नहीं दिया जा रहा, किसी को किसी कीमत पर कोई फौजी अड्डा नहीं दिया जाएगा। बाकी जो 2001 के मुताबिक जो थोड़ा सा वो निकल के जाते हैं वहाँ से समुद्र के ऊपर से, बलूचिस्तान के ऊपर से, अफगानिस्तान में चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान एक इकट्ठा मैकेनिज्म रखेंगे। तमाम अदारे एक लाइनर लेंथ पे हैं कि इस डाकू राज से सख्ती से भी निपटा जाएगा। सूबा सिंध और इंटीरियर मिनिस्ट्री मिलकर इनसे निपटेंगे। जो सूरत हाल है उससे वो निपट लें। शिकारपुर इस सूरत हाल से वो खुद निपटना चाहते हैं। इस कच्चे के इलाके में जो 4-5 ग्रुप हैं उसमें बाज़ ऐसे लोग भी मुलव्वस हैं जिनकी सियासी दिलचस्पी हैं। अगर सिंध हुकूमत चाहे तो सारे सूबे में रेंजर्स मुहैया करने के लिए तैयार हैं, वरना जहां उनको ज़रूरत हो वो रेंजर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। ना कोई गवर्नर राज की बात है, ना प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब मरकज़ की तरफ से कोई सिंध में मुदाखलत करना चाहते हैं। मुझे सिर्फ रिपोर्ट देने के लिए कहा गया और मैंने कोई इदारा ऐसा नहीं छोड़ा जिससे इन 72 घंटों में मैंने मुलाकात ना की हो, और सबकी रिपोर्ट है साहब। मौले को मौलाना मारे तो मौला नहीं मरता। इमरान खान तुन के 5 साल लगाएगा। इसने कहा नून अभी आपको निकली हुई नजर नहीं आती नून से शी। मेरा मतलब है शायद खाकान अब्बासी ने कहा जब तक अगर पीपल्स पार्टी आएगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और निकलना क्या मरता के मौले का गंडासा निकले तो निकलना होता है। उधर सिंध टास्क फोर्स ने कोरोना वायरस से मुतालिक पाबंदियां जारी रखने का फैसला किया है। वजीर आला मुराद अली शाह कहते हैं अब केसेस कम हो रहे हैं, ताउन करने पर अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। बोले अगर ये ताउन जारी रहा तो जल्द सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। वजीर आला के मुताबिक कराची में केसेस की शरह 8.34% है, हैदराबाद में 4.42%, जबकि दीगर अजला में 3.3% आ चुकी है। शाह कहते हैं अब केसेस कम हो रहे हैं, ताउन करने पर अवाम का शुक्रिया भी अदा किया। बोले अगर ये ताउन जारी रहा तो जल्द सूरत हाल पर काबू पा लेंगे। वजीर आला के मुताबिक कराची में केसेस की शरह 8.34% है, हैदराबाद में 4.42%, जबकि दीगर अजला में 3.3% आ चुकी है। कोयटा के निजी स्कूल्स मालिकान ने NCOC के अहकामात हवा में उड़ा दिए। पाबंदी के बावजूद स्कूल्स खुल गए। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट। NCOC और हुकूमत बलूचिस्तान के अहकामात के मुताबिक 24 मई से कोयटा के अलावा बलूचिस्तान के 32 अजला में स्कूल खुल गए। सूबेदार हुकूमत कोयटा में तालीम का सिलसिला कोरोना वायरस के केसेस में कमी के साथ मशरूत किया गया है। ताहम कोयटा के निजी तालीमी इदारे हुकूमती अहकामात के बरखिलाफ खुल गए। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान लियाकत शावानी के मुताबिक कोयटा में खुले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि असातिज़ा या जो ओनर्स हैं तालीमी इदारों की उनको अरेस्ट करके उनको बिहाइंड द बार्स रखा जाए। सदर बलूचिस्तान प्राइवेट स्कूल्स ग्रैंड अलायंस कहते हैं गिरफ्तारी कबूल है मगर स्कूल बंद नहीं कर सकते। आए हमारा स्कूल खुला है या गिरफ्तार करना चाहते हैं या फांसी की कौन से तख्ते पे लटकाना चाहते हैं लटका दे, लेकिन हम अपना तालीमी सिलसिला ये हमारे लिए एक एजाज़ होएगा कि हम एक तालीमी मिशन और विजन के तहत गिरफ्तार हुए। स्कूल खुलने और बंद करने से मुतल्लिक हुकूमत और स्कूल मालिकान के दरमियान जारी रस्साकशी ने ज़ेर तालीम बच्चों और वालिदैन को शदीद मुतासिर किया। उनका मुतालबा है कि दोनों फरीकें जल्द मानीखेज फैसला करें ताकि उनकी परेशानी कम हो सके। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। लापता अफराद के मुकदमात में पेश न होने पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट से माफ़ी मांग ली। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के हिरासती मरकज़ में सिंध से लापता 3 अफराद की निशानदही हुई है। अदालतों का एहतराम करता हूँ मगर मसरूफ़ बहुत था, पेश नहीं हो सका। लापता अफराद केस में अदम पेशी पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। आज पेशी पर वफाकी सेक्रेटरी दाखिला ने
शोकॉज नोटिस का जवाब बाकायदा तौर पर जमा करवा दिया। अदालत ने माफीनामा कबूल कर लिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जबरी गुमशुदगी का मसला इंतहाई अहम है, इसे हर सूरत हल करना होगा। अदालत ने सवाल उठाया कि क्या शहरियों की जबरी गुमशुदगी का तासुर काबिल कबूल है। अदालत ने कहा, जबरी गुमशुदगियों के मामले पर बैरून मुल्क पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। इस मौके पर अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने अदालत को बताया कि AP हिरासती मरकज़ की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। मराकज़ में सिंध से लापता 3 अफराद की निशानदही हुई है। उनका जो मिसिंग सेंटर्स में थे उनकी तफसील दे दी है। कोर्ट ने शोकॉज नोटिस विड्रॉ कर लिया है। गवर्नमेंट लेजिस्लेशन भी इंट्रोड्यूस कर रही है और अगली डेट अगस्त की है, तो उसमें कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट सबमिट कर देंगे। गवर्नमेंट हेल्प करना चाहती है मिसिंग पर्सन पे, ह्यूमैनिटेरियन इशू है। वी वांट टू क्लोज दिस चैप्टर। सिंध हाई कोर्ट ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला को आइंदा समाअत पर तफसीली जवाब के साथ पेश होने का हुक्म दिया है। समाअत 4 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। लियारी गैंगस्टर उज़ैर बलोच, इसके खिलाफ 9 मुकदमात में बड़ी पेशरफ्त हुई। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पुलिस पर हमला और गैर कानूनी असलहा केसेस में गवाहों ने उज़ैर बलोच को शनाख्त कर लिया। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पुलिस पर हमला और गैर कानूनी असलहे से मुताल्लिक केसेस की समाअत हुई। मुल्ज़िम उज़ैर बलोच, 9 गवाहान और पुलिस एहलकार अदालत में पेश हुए। गवाहान ने कटहरे में उज़ैर बलोच को शनाख्त किया। गवाहान ने अदालत को बताया, मुल्जिम ने लियारी ऑपरेशन के दौरान पुलिस पर हमले किए थे। अदालत ने 9 गवाहों का बयान रिकॉर्ड कर लिया। साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह नैब रावलपिंडी में पेश हुए। सिंध हुकूमत और पाकिस्तान स्टील की ज़मीन की गैर कानूनी अलॉटमेंट के केस में तफ्तीशी टीम ने सवालात किए। कायम अली शाह कहते हैं, नैब ने कोई सवालनामा दिया ना दोबारा बुलाया। इस्लामाबाद से नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। सरकारी जमीनों की बंदरबांट की तहकीकात तेज। स्टील मिल्स की कीमती अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट केस, नैब ने सिंध के साबिक साईं कायम अली शाह से तफ्तीश मुकम्मल कर ली। साबिक वज़ीर आला सिंध ओल्ड नैब हेडक्वार्टर में मुश्तरका तहकीकाती टीम के सामने पेश हुए। पेशी के बाद कायम अली शाह ने खुद को मामले से बरी-उज़्ज़िम्मा करार दिया। जमीन के अलॉटमेंट के सिलसिले में पावर था DC और SP का, मेरा नहीं। तो उन्होंने कहा था कि आप इसमें लॉ में अमेंड कर दें ताकि हम कर लें। मैंने नहीं किया, इतना सा केस है। पीपल्स पार्टी के डील से मुतालिक सवाल हुआ तो कायम अली शाह ने कुछ यूं जवाब दिया। डील वाला तो लीडरशिप जाने, मैं तो नहीं समझता। ये डील के अहवाल है, तो उन्होंने बुला दिया, हम आ गए। सैयद कायम अली शाह इस केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से 8 जून तक अबूरी जमानत भी हासिल कर चुके हैं। बुलेटिन में दिखाएंगे हदफ, जो कि है निशाने पर। राजा परवेज अशरफ कहते हैं, आज साबित हो रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस्तीफे न देने का फैसला दुरुस्त था। वाज़ेह किया कि कभी गैर जमहूरी अमल का साथ नहीं दे सकते। PDM के मुतालबे पर रद्द-ए-अमल भी दिया। बोले, माफ़ी PDM को मांगनी चाहिए। यूसुफ रजा गिलानी ने कोई गैर कानूनी अमल नहीं किया। PDM जो है उसकी तश्कील पाई थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से। हमारी सियासत का महवर जो है वो अवाम है। हमारा बयानिया था कि हम पार्लिमान के फोरम को इस्तेमाल करें। PDM के कुछ दोस्त जो थे वो चाहते थे कि नहीं, हमें मुस्तफी होकर घर जाना चाहिए। आज वही लोग कह रहे हैं कि भाई आए सब मिलकर बजट के बारे में कोई मुतफिका लाया अमल तैयार करें। इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया जीत रहा है। माजरत उनको करनी चाहिए। कहाँ हमने कोई दरख्वास्त दी है कि हमें वापस लेकर आए? क्या हमने किसी को रिक्वेस्ट की है? यूसुफ रजा गिलानी साहब ने क्या जुर्म किया है? एक प्रोसेस में गए हैं, उनको वोट मिले हैं। शहबाज शरीफ साहब भी इसीलिए अपोजिशन लीडर हैं कि वो नेशनल असेंबली के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के लीडर। अगर अवाम के मफाद की कोई बात होगी तो हम पाकिस्तान की असेंबली में न सिर्फ अपोजिशन बल्कि हुकूमत के साथ भी तावन करेंगे। पीपल्स पार्टी की बात वाज़े, लेकिन PDM में क्या होगा आगे? इसीलिए तो PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कल अहम बैठक होनी है। PDM इजलास और आइंदा की हिकमत अमली क्या होगी, इसी पर बात होनी है। मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर इसको तय किया गया, वहीं होगी। दोनों रहनुमा मुल्की सियासी सूरत हाल और PDM की तकसीम के मामले का जायजा लेंगे। PDM के इजलास के मामले पर मुशावरत होगी। मौलाना फजलुर रहमान सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ के एजाज़ में शाइया भी देंगे। पीपल्स पार्टी से मुतालिक मरियम नवाज और शाहिद खाकान के सख्त मौक़िफ़ पर शहबाज शरीफ नाराज़ हो गए। सख्त बयानात से नून लीग के सदर की कोशिशों को धचका लगा है
अपोजिशन लीडर के करीबी लीगी रहनुमा पीपल्स पार्टी को शुकॉज नोटिस देना भी दुरुस्त नहीं समझते। रिपोर्ट करेंगे नईम अशरफ भट्ट। नून लीग में सर्द जंग वाजे होने लगी। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुकात को बेहतर करने की कोशिशों में थे कि इसी दौरान मरियम नवाज और शाहिद हकान अब्बासी के बयानात आड़े आ गए। दोनों रहनुमाओं ने पीडीएम में पीपल्स पार्टी की वापसी के दरवाजे बंद होने की बात कर दी। इस सूरत हाल में लीगी सदर की कोशिशों पर मनफी असर पड़ा। शहबाज शरीफ ने अपने करीबी रुफका से गुफ्तगू के दौरान नाराजगी का इजहार भी किया है। लीगी ज़राए के मुताबिक नून लीग में शहबाज शरीफ के हम ख्याल रहनुमा ये समझते हैं कि सेनेट में यूसुफ रजा गिलानी के अपोजिशन लीडर बनने के लिए बाप पार्टी से वोट लेने पर शो काज करना गैर जरूरी था। सीनियर लीगी रहनुमा ने समा को बताया कि मुफाहमत के ख्वाहिशमंद लीडर ये सवाल उठा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी असेंबली से इस्तीफे देने पर तैयार नहीं थी तो इन्हें क्यों मजबूर किया गया। शहबाज शरीफ अब भी पीपल्स पार्टी से मामलात बेहतर करने के लिए कोशा हैं। नईम अशरफ भट्ट, समा, लाहौर। एक दिन 2 अरब से जायद का बिजनेस। मईशत भी फल फूल रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आज भी नई तारीख रकम कर दी। पहली बार एक दिन में 2 अरब 21 करोड़ शेयर्स की तिजारत हुई। इसी सिलसिले में मजीद अपडेट कर रहे हैं समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम। जी बिल्कुल, नया दिन नया रिकॉर्ड। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आज फिर तारीख रकम कर दी। एक और यादगार दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए। हिंसे जो है वो ऐसे बदल रहे हैं कि वो कंप्यूटर भी लगता है उसको जो है रिकॉर्ड करने में जो परेशान हो रहा है थोड़ा सा। एक दिन में 2 अरब 21 करोड़ शेयर्स की तिजारत हुई है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, तारीख में पहली बार। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ और गुज़िश्ता रोज़ ही एक रिकॉर्ड बना था। 1 अरब 56 करोड़ शेयर्स की तिजारत हुई थी। उसको अपने रिकॉर्ड को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने आज फिर दोबारा तोड़ दिया है और आज 2 अरब से जायद शेयर्स की तिजारत का संगे मील मार्केट उबूर कर गई है। इसकी जो वैल्यू है, इन शेयर्स की जो तिजारत हुई है, इनकी जो मालियत है वो 57 अरब रुपए रही। ये 34% जायद है और ये 14 साल के बाद ऐसा हुआ है। और इसमें जो है ये जो टोटल हजम बना कारोबारी, उसमें वर्ल्ड कॉल जो है वो 50% काम जो है वर्ल्ड कॉल में हुआ है। रिजवान आलम अपडेट कर रहे थे। तब्दीली सरकार IMF की मुशावरत से अपना चौथा बजट पेश करने के लिए मुतहर्रिक हो गई है। सरकारी इदारों के मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने समेत दीगर तजावीज़ जायजे के लिए आलमी इदारे को अरसाल कर दी गई। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। नए बजट में टैक्स हदफ 5,960 अरब रुपए मुकर्रर किया जाए। IMF का इसरार, बात मान लें तो 500 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाना पड़ेंगे, इसलिए टारगेट 5,400 अरब ही रख सकते हैं। तब्दीली सरकार का जवाब, मुआविन खुसूसी रेवेन्यू डॉक्टर वकार मसूद ने कौमी असम्बली की खजाना कमेटी में सारी कहानी खोल दी। आइंदा साल 3,401 अरब रुपए का भारी बजट खसारा कम करने की तरकीब भी बता दी। आवाम पे बोझ नहीं डाला जाएगा। जो लोग ऑलरेडी टैक्स नेट में है उनको जिस हद तक मुमकिन है उस पर इजाफी बोझ नहीं डालेंगे। टैक्स नेट को बढ़ाएंगे, अखराजात को कम करेंगे ताकि डेफिसिट कम हो। मुजव्वजा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें, पेंशन बढ़ाने और सनती शोबे के लिए पैकेज का ऐलान मुतवक्के। मुख्तलिफ शोबों का टैक्स इस्तिस्ना खत्म, ऑनलाइन पेमेंट्स पर मुहासिल बढ़ाए जाएंगे। लेकिन हुकूमत की मालियाती कोशिशें अपोजिशन को तो एक आंख नहीं भा रही। ये बजट को तो आई वॉश के तौर पर इस्तेमाल करेंगे, जैसे इन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए 700 अरब रुपए के टैक्स डाल दिए, इसी तरह मिनी बजट्स का सिलसिला सारा साल जारी रहेगा। आइंदा माली साल के लिए महंगाई का हदफ 8.2%, जबकि मुआशी शरह-ए-नमू का टारगेट 5% मुकर्रर करने की तजवीज़। हुकूमत ने सरकारी इदारों के कर्जों की एडजस्टमेंट से गर्दशी कर्जे पर काबू पाने का प्लान भी बना लिया। पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी ने 1 साल के अंदर अंदर एक और संग मील उबूर किया। इसी पर बात करेंगे समा के नुमाइंदे रहम यूसुफजई से। रहम, बड़ों के साथ साथ छोटे बच्चों के दिल के कामयाब ऑपरेशंस हुए हैं यहाँ, इसकी तफसील बताइए। जी बिल्कुल, ये यकीनन खैबर पख्तूनख्वा समेत मुल्क के बच्चों दिल के अमराज में मुबतला बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पे जो पेशावर इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, इन्होंने बाकायदा तौर पे बच्चों के दिल के ऑपरेशन का आगाज कर दिया। आज पहली बार 2 बच्चियों के ऑपरेशन किए गए, जिसमें 4 साल आयजा और 5 साल बरीदा शामिल था, जिनको दोनों बच्चियों के दिल में सुराख थे और एक के साथ दिल में सुराख होने के साथ साथ एक वाल्वी बंदिश का मसला था। दोनों के कामयाब ऑपरेशन किए गए, जिस पर उनके वालिदैन भी इंतहाई खुश है। और इसके साथ साथ अस्पताल तर्जुमान के मुताबिक सूबे में
ये वाहिद फीड कार्ड को वहाँ पे इसका आगाज कर दिया गया है, जबकि आज के बाद से तमाम जो बच्चे दिल के मर्ज में मुब्तला होंगे उनके लिए खुशी की खबर है और उनका इलाज अब यहाँ पे बेहतर तरीके से हो सकेगा। वाजिह है कि दोनों बच्चों का जो इलाज है वो सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत किए गए हैं और बिल्कुल मुफ्त कर दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया रहम, आपने अपडेट किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मसला फ़लस्तीन के हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा अपना किरदार अदा करे, मुज़ाकरात के ज़रिए ही खित्ते में कशीदगी का खात्मा मुमकिन है। Has not yet been fully extinguished. Please play your role to extinguish the fires. And the only way this fire will be extinguished is through dialogue, an understanding of peaceful coexistence, and a two-state solution in accordance with the UN Security Council resolutions. And to ensure, play your role to ensure that timely humanitarian assistance is provided to the Palestinians and those affected in this under this aggression. आगे बढ़ें, आपको बताएं सिंध में जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। रियासती इदारे हुकूमत की पुश्त पर खड़े हैं। मुआविन खुसूसी पंजाब डॉक्टर फिरदौस साशिक आवार कहती हैं कोई मोटू गैंग हो या फिर छोटू गैंग, इन्हें कानून की गिरफ्त में लाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। रियासती इदारे इस ऑपरेशन और इस गैंग के साथ सफाया करने के लिए हुकूमत की पुश्त पे खड़े हैं और मिल के हम ये तहैया कर चुके हैं कि हमने इन गैंग्स को पनपने नहीं देना और आवाम की जानों से खेलने वालों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाना है। तो आप जिन सियासी गैंग्स का जिक्र कर रहे थे, मोटू गैंग, ऑलरेडी आपने छोटू गैंग का जिक्र किया, तो मोटू गैंग भी हमारे रडार पे है, फिक्र ना करें। वो छोटू गैंग हो या मोटू गैंग हो, सबको कानून के कटहरे में लाना हमारी जिम्मेदारी है। फैसलाबाद में नामालूम अफराद ने ख्वाजा सरा को तेज़ धार आले से कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। यूसुफ चीमा की रिपोर्ट। ख्वाजा सरा का बेहमाना कत्ल, घर से तशद्दुद ज़दा लाश बरामद। फैसलाबाद जुमरा रोड पर किराए के मकान पर रहाइश पजीर ख्वाजा सरा अली रज़ा को नामालूम अफराद ने मुबैना तौर पर तशद्दुद के बाद तेज़दार आले से कत्ल किया और फरार हो गए। मालिक मकान ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला की। जी जब भीख वगैरह मांग के खाने वाला था, इसकी किसके साथ दुश्मनी थी ये नहीं पता, किसने किया, हम किसी के कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकते, हमें किसी का नहीं पता। ऊपर झगड़े के निशान भी हैं जगह जगह पे शीशे, ये हमें नहीं ना पता, ये पुलिस का काम है या किसी वो करें ना, हमने थोड़ी करना है। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर शवाहद इकट्ठे किए और लाश तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। काफ़ी जख्म है उनके आगे पीछे, चेहरे पे, पीछे कमर पे। तो अभी ये हमारी क्राइम सीन वाली टीमें जो हैं वो भी मुआयना कर रही हैं, उसके बाद पोस्टमार्टम है। पुलिस ने मरने वाले के 2 साथियों को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। कैमरामैन कदीरुर रहमान के साथ यूसुफ चीमा, समा, फैसलाबाद। खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी जामियात इंतज़ामी बहरान से दो चार हैं। अकरबा परवरी, करप्शन और गैर कानूनी भर्तियों पर 2 दिन में 3 जामियात के वाइस चांसलर्स को ओहदों से हटाया गया है। सूबाई हुकूमत ने बरतरफियों को इस्लाहात की कड़ी करार दिया। रहम यूसुफजई की रिपोर्ट। कहीं इंतजामी अबतरी तो कहीं भर्तियों में अपनों को नवाजने का इल्ज़ाम। सरकारी जामियात के वाइस चांसलर की मुबैना करप्शन मंजर आम पर आई तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी आए हरकत में और एक ही दिन में गोमल, सवाबी और सवात की जामियात के वाइस चांसलरों को भेज दिया घर। रिसर्च और कमर्शलाइजेशन के ऊपर काम नहीं हो रहा और प्रायोरिटीज़ बढ़ गई हैं। तो जहाँ जहाँ से ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, गवर्नर साहब बड़ा एक्टिवली इसके ऊपर एक्शन कर रहे हैं। और अभी आपने देख लिया कि 3 यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर जो हैं वो फारिग हो गए, मजीद भी आएंगे अगर कहीं से ऐसी रिपोर्ट्स आई तो। माहिरीन तालीम ने बद इंतजामी को सबब करार दिया तालीमी मामलात में सियासी मुदाखलत का। वाज़े इशारे हैं, उसके वाज़े वजूहात हैं। लोगों की तवक्कुआत थी कि तहरीक इंसाफ देगी, तब्दीली लाएगी जो पॉजिटिव तब्दीली होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा। बद इंतजामी के अलावा सरकारी जामियात को चैलेंज है रजिस्ट्रार और दीगर अहम ओहदों पर काबिल अफराद की तैनाती का भी। कैमरामैन आबिद खान के साथ रहम यूसुफजई, समा, पेशावर।
टूटी फूटी गलियां, खुले मैनहोल्स और वाटर सप्लाई लाइंस में सीवरेज का शामिल होता पानी। यह है रावलपिंडी के इलाके नई आबादी की कहानी। यहाँ के रिहायशी अजियत से दो चार हैं। रावलपिंडी जैसे बड़े शहर के बीचों बीच कायम इलाका नई आबादी, जिसका कोई एक मसला हो तो बताया जाए। टूटी फूटी गलियां जिन पर चलना महाल, खुले गटर जो किसी बड़े खतरे से कम नहीं, फराहमी आब की लाइनें सीवरेज के पानी से गुजरकर नैम की बजाय जहर पिला रही है। बिजली के उलझे तारों के गुच्छे किसी बड़े मुमकिन सानहे का पता दे रही है। आए रोज़ की बारिशें इलाके को तालाब बना देती है, लेकिन मजाल है कि जिम्मेदार इदारों के कान तक जूं तक रहेंगे। नई आबादी के पुराने मसाइल आखिर कब तक हल होंगे? मुल्तान में पार्किंग स्टैंड से माफिया लाखों रुपए बटोरने लगा है। ट्रैफिक के मसाइल अलग बढ़ चुके हैं। राशिद हमीद की रिपोर्ट। पैसे दो, गाड़ी पार्क करो। मुल्तान में पार्किंग माफिया का धंधा जोरों पर। खानेवार रोड, कचहरी रोड, रशीदाबाद में पार्किंग स्टैंड माफिया ने पंजे गाड़ रखे हैं। पार्किंग स्टैंड की बहुत ज़्यादा भरमार है, जिसका जहां दिल करता है पार्किंग स्टैंड बना के लूटना शुरू कर देता है और पैसे कमाने लग जाता है। इस पे कानूनी कार्रवाई की जाए। सड़क पर पाँव रखने की भी जगह नहीं होती, इस कदर ट्रैफिक जाम होता है। इंतजामिया को चाहिए कि इनके खिलाफ कार्रवाई करें और शहरियों को जो मुफ्त पार्किंग की सहूलत है वो दें। शहर में 200 से ज़ायद पार्किंग स्टैंड से रोजाना लाखों रुपए बटोरे जाते हैं, मगर इंतजामिया का ख्याल है कि सब ठीक ठाक चल रहा है। तमाम जो गैर कानूनी ये स्टैंड थे उनको ख़त्म कर दिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने तमाम स्टैंड्स को फ्री कर दिया है। सड़कों पर जगह जगह पार्किंग स्टैंड से ट्रैफिक की रवानी सुस्त है। लोग मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत पार्किंग माफिया के खिलाफ फौरन एक्शन ले। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद हमीद, समा, मुल्तान। पंजाब में रोज़ बरोज़ महंगी होती मुर्गी, इसको मुख्तलिफ बीमारियों ने घेर लिया। इसीलिए तो मुर्गी की खरीदारी में कमी देखी गई। मोहम्मद लुकमान रिपोर्ट कर रहे हैं। मार्केट में सेहतमंद मुर्गी कम हो गई, सिर्फ कम वजन और बीमार मुर्गियों की है हर जगह भरमार। डीलर्स कहते हैं मामूल से आधे वजन की मुर्गियां ही फार्म से आ रही हैं। वो दूसरे से 100 रुपए किलो, 150 रुपए किलो सस्ता मेरा वो लेते हैं लोग। जितने होटलों में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, कीमा बिक रहा है, टिक्के बिक रहे हैं, सारा ये अंडरवेट माल का है। मुर्गबानी के माहिरीन का कहना है कि इस वक्त पंजाब में रानी खेत के अलावा वायरस और बैक्टीरिया की कई बीमारियां मुर्गियों में आम हैं। ताहम माहिरीन मुर्गी में कोरोना की बातों को गलत करार देते हैं। हीमोफिलस कहते हैं इस बैक्टीरिया को, और इसकी और कोरोना वायरस की आपस में दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। पोल्ट्री एसोसिएशन के नुमाइंदे मुर्गियों में बीमारियों की तस्दीक तो करते हैं, मगर उनका शिकवा है कि हुकूमत बीमारियों की रोकथाम में उनकी मदद नहीं कर रही। लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी है, उनको इसमें हमारे साथ जॉइंटली हैंडल करना चाहिए ताकि बीमारी का इंसिडेंस हो को सदेबाब हो। मुल्क में 22 करोड़ से ज्यादा आबादी की प्रोटीन की जरूरियात पूरी करने के लिए 20,000 से ज्यादा पोल्ट्री फार्म्स मौजूद हैं। अवाम कहते हैं कि हुकूमत मुर्गी का सेहतमंद गोश्त सस्ते दामों फराहम करने के लिए अपना किरदार अदा करे। कैमरामैन खुरम फयाद के साथ मोहम्मद लुकमान, समा, लाहौर। फैसलाबाद में 2 माह से तनख्वाहों से महरूम सैनिटरी वर्कर्स ने अनोखा एहतजाज किया। काम रोकने के बजाय शहर भर की सफाई करके अफसरान को शर्म दिलवाने की ठान ली। मज़ीद जान लेते हैं अब्दुल अहद से। धूप की परवाह ना ही गर्मी का एहसास, शहर भर की सफाई करने वाले सैनिटरी वर्कर की अपनी जेब खाली। 2 माह से तनख्वाहों से महरूम फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के सैनिटरी मुलाजमीन ने काम रोकने की बजाय एहतजाजन सफाई वीक मनाने का ऐलान किया। 2 माह हो गए हमें सैलरी नहीं मिली है, क्योंकि दुकानदारों के हम कर्जदार हो गए हैं। ठीक है, उनसे उधार ले लेके तो हम खाए जा रहे हैं। हमारे पास कुछ नहीं है खाने को भी।
और हम बहुत परेशान हैं ज़्यादा। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के चीफ ऑफिसर के मुताबिक फंड्स की कमी और ताखीर के बायस तनख्वाहें ना मिल सकी। क्वार्टरली जो है वो हमें फ़ंड्स रिलीज़ होते हैं। इस दफ़ा कुछ नागुज़ीर वजूहात की बिना पे फ़ंड्स के अंदर जो है वो कुछ ताख़ीर हो गई है, तो इंशाल्लाह ये अभी इस यकम के बाद हम इनको जो है वो पिछले महीने की और इस महीने की सैलरी इकट्ठी दे देंगे। सफाई मुहिम के पहले मरहले में शहरियों की शिकायत पर गंदगी की सफाई, जबकि अगले मराहिल में स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और वॉल चाकिंग की सफाई की जाएगी। कैमरामैन रिजवान साबरी के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। लाहौर की शारा रॉय मुल्क की तारीख की पहली मिस ट्रांस पाकिस्तान 2021 मुंतखब हुई। शारा ने 10 शुरका को हराकर पाकिस्तान की पहली ट्रांस ब्यूटी क्वीन बनने का एजाज़ अपने नाम किया और मुस्तकबिल में मिस यूनिवर्स बनने की ख्वाहिश भी रखती हैं। इनसे मिलवा रही है लाहौर से आयशा अता। मैंने टाइटल विन किया है मिस ट्रांस पाकिस्तान 2021 का, और मुझे लगता है कि ये एक अनएक्सपेक्टेड और ड्रीम कम ट्रू वाली बात है कि एक सिंगर तो मेरा करियर था ही, लेकिन बिकमिंग अ ब्यूटी क्वीन was never something which was I expected in my life before. खूबसूरती मुझे लगता है मेरी ओरिजिनलिटी की वजह से आई है। आई एम अ पर्सन जो मुझे डोनेशंस, चैरिटी करना, अडॉप्शंस करना अच्छा लगता है। कर रहे थे जब मेरी क्राउनिंग हो रही थी, यू नो ऑल दोज इमोशनल थिंग्स जो पेरेंट्स करते हैं। मेरे अलावा 10 लड़कियां थी इस कंपटीशन में, और इसके अंदर ये था कि वर्चुअल हुआ बिकॉज ऑफ कोविड एंड पेंडेमिक सिचुएशन। अदरवाइज हम कनाडा ट्रैवल करते जो कि हर साल होता था। मिस यूनिवर्स जो है उसके लिए मैं एलिजिबल हूँ। 2021 में पाकिस्तान को मैं थाईलैंड में, टर्की में, फिलीपींस में, दुबई में और फ्रांस में रिप्रेजेंट करूँगी। फलों के बादशाह आम मार्केट में तशरीफ ला चुके हैं। फ्रूट मंडी में आम का राज है। बिल्कुल ऐसे ही है, सबका पसंदीदा ये फल। इसी पर देखते हैं कराची से सैयद रिजवान आलम की रिपोर्ट। अदब, मुलाहिजा, होशियार। क्या बच्चे, क्या बड़े और क्या बूढ़े, सभी आम शौक से खाते हैं। आइए आपको आमों की दुनिया में लिए चलते हैं। कराची की फ्रूट मंडी में फलों के बादशाह ने अपनी आमद के साथ ही धूम मचा दी है। सरोली लेने वालों, सिंधी लेने वालों, लंगड़ा लेने वालों, वीआईपी माल लेने वालों। पूरी मंडी सिंधड़ी, सरोली, लंगड़े और दशहरी की खुशबुओं से महक रही है। मंडी में आमों से लदे ट्रकों की वजह से ट्रैफिक जैम और आम की पेटियों के पहाड़ खड़े हैं। मगर ये पहाड़ जिस तेजी से बन रहे हैं उतनी ही तेजी से खत्म भी हो रहे हैं। गाडर 12-12 किलो के गाडर। माशाखोर बोली लगाना शुरू करते हैं और सौदे बनना शुरू हो जाते हैं। बादशाह सलामत की फरोख्त का हजम इतना ज़्यादा है कि खरीदो फरोख्त का अंदाज भी दीगर फलों से बदल जाता है। 420 बड़े बड़े सौदों की रकम का लेन देन रुमालों में छुपा कर किया जा रहा है। सिंधड़ी, सरोली, लंगड़ा, दशहरी, रटोल, हर आम आ चुका है इस टाइम, क्योंकि ये पकने का टाइम है। मई, जून, जुलाई में इस टाइम आम बोलता है मुझे तोड़ लो, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा जमीन पे। सीजन के आगाज में आने वाले तमाम आम ही कराची की फ्रूट मंडी में मौजूद हैं, मगर कीमत सबसे ज्यादा सिंधड़ी की है, जिसका सबब बैरून मुल्क सिंधड़ी की पसंदीदगी है। सिंधड़ी की 10 किलो की पेटी 700 रुपए में फरोख्त हो रही है, यानी मंडी में सिंधड़ी की कीमत 70 से 75 रुपए फी किलो तक है। इस टाइम सबसे अच्छा ज़ैके में सरोली है और रटोल है, मगर एक्सपोर्ट के हिसाब से सिर्फ सिंधड़ी है। सबसे अच्छा जो रेट मिल रहा है वो सिंधड़ी को मिल रहा है। सिंधड़ी और चौसा पाकिस्तान के वो आम हैं जिनका दुनिया में कोई सानी नहीं है। बैनुल अक़वामी मंडियों में सिंधड़ी के उतरते ही भारत समेत दुनिया भर के आमों का काम ठंडा हो जाता है। पाकिस्तान का आम दुनिया में फैलता है तो इंडिया का आम को लोग साइड पे कर देते हैं।
सिंदड़ी धूम मचा रहा है, सरौली मंडी को महका रहा है, मगर फिर भी मंडी में एक कमी सी है और वो कमी पंजाब के चौसा की आमद पर ही पूरी होगी। 8 से 10 दिन लग जाएंगे, चौसे की भी तुड़ाई होना शुरू हो जाएगी। मंडी में फलों का शहंशाह क्या आया, दीगर फलों का कारोबार ही ठंडा हो गया है। तकरीबन 7,000 की 6,000 रुपए की केले की पेटी बिक्री थी। आम शुरू होते ही इसके जवाल आ गया केले का। इस टाइम 3,000 रुपए की 4,000 रुपए की खरीदार भी नहीं है। व्यापारियों के मुताबिक रमजान के आखिर में मंडी में एंट्री देने वाला आम अगस्त के इख्तिताम तक आवाम का मुंह मीठा करता रहेगा। आम को फलों का बादशाह कहा जाता है क्योंकि इसका ना सिर्फ जायका लाजवाब है बल्कि इसके खाने के इतने फ़वाइद हैं कि उनको शुमार करना भी मुश्किल है। कैमरामैन कामरानुद्दीन के साथ सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। मौसीकी की कहानी उतनी ही तवील है जितनी खुद इंसान की। मौसीकी के जदीद आलात के साथ 400 साल पुराने साजों को जमा करने वाले माहिर आसार कदीमा से मिलिए। लाहौर से शाहीन मर्शाल की रिपोर्ट में। ये शौक जो है वो इतना आसान नहीं है इसको पालना। ये बड़े एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंट हैं और लाखों में बाज़ दफ़ा इंस्ट्रूमेंट है। प्यार भरे दो शर्मीले अंजुम दारा मेरा नाम है। बेसिकली मैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में एज ए क्यूरेटर का काम कर रहा हूँ। म्यूज़िक जो है ये मेरा एक पैशन है, ये मेरा इश्क है, मेरा लगन है। इसकी कलेक्शन जो है ना मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट की, ये मैं चीज़ देख लेता हूँ किसी बंदे से तो फिर मेरी कोशिश होती है कि इसको मैं अपनी कलेक्शन का हिस्सा बनाऊँ। जो मेरी वसात के मुताबिक होता था वो मैं ख़रीद लेता था। तो ये तकरीबन कुछ 350 पौने 400 इंस्ट्रूमेंट अभी मैंने इकट्ठा किया है। आपको इस कमरे में चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये मैक्सिमम 400 साल से ज़्यादा कुछ नहीं। और उसमें ये चिकारे हैं। जो सबसे पुराना इस वक्त है वो मेरे पास वो 300 साल पुराना है। ये जो सींग है जो अनाउंसमेंट के लिए यूज़ होता है बिगल के तौर पे, ये तकरीबन 150 साल पुराना। ये जो डमरू है ये मेरे पास तकरीबन 100 साल पुराना है। सरंगियाँ इतनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, मैक्सिमम 150 साल पुरानी होगी। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसको सुरमंडल बोलते हैं। ये क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक क्लासिकल मौसीकी के साथ यूज़ होता है। ये तकरीबन 110 साल पुराना है। फोक कल्चर का सुरमंडल है। ये इसकी शेप जो है ना वो इजिप्शियन है। ये खजूर के दरख्त पत्ते हैं, ये मैक्सिमम 60-70 साल पुराना है। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट कल्चर है ना लाइव और प्रेजेंट जो इंस्ट्रूमेंट है इसका ज़्यादा थेरापेटिक इम्पैक्ट होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉनिक जो डिवाइसेस हैं। और अब बुलेटिन के आखिर में देखिए गिलगित बल्तिस्तान की 200 फीट ऊंची आबशार जहां पानी का शोर सयाहों के लिए राहत और सुकून का बायस है। सिर्फ यही नहीं, मई में भी यहां दर्जा हरारत 8 से 10 डिग्री रहता है। रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल अहमद। दुनिया के झमेलों से दूर कुदरती माहौल में चंद दिन गुजारने का इरादा हो तो खामोश आबशार का रुख जरूर कीजिएगा। यहाँ तो पानी का शोर भी सुकून देता है। जिला खरमंग की आबशार कुदरती नज़ारों के बारे में आपके जहन में मौजूद तस्वुर से ज्यादा हसीन है। लाहौर में बहुत गर्मी है अभी, तो इधर माशाल्लाह जन्नत के नज़ारे हैं, हुस्न है। ये पाकिस्तान का दिल है, इधर देखें लोग आए, आपको पता चले इधर क्या है नज़ारे हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आपको पथरीले रास्तों पर से गुजरना पड़ता है। मई में भी यहाँ का दर्जे हरारत 8 से 10 डिग्री के दरमियान रहता है। ग्लेशियर के ठंडे पानी में डुबकियाँ लगाना आसान नहीं, लेकिन हाँ आप इसके किनारे घंटों तक पानी की धुन सुन सकते हैं। स्कर्दू घूमने के लिए आने वाले लोग इस नज़ारे को देखने के लिए एक दिन के लिए यहाँ जरूर आते हैं। सुहेल अहमद, समा, जिला खरमंग। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।